और आज यूक्रेन और रूस के युद्ध का 12वां दिन हो चुका है। पिछले 12 दिनों में रूस ने यूक्रेन में तबाही मचा रखी है। हालांकि यूक्रेन भी रूस को पुरजोर जवाब देने की कोशिश कर रहा है और साथ ही यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी पहले दिन से ही अपने स्टैंड पर कायम है। लेकिन जिस अमेरिका और नेटो देशों के बल पर ज़ेलेंस्की ने आगे बढ़ने और रूस से टक्कर लेने का फैसला किया था, उन देशों ने युद्ध की इस घड़ी में यूक्रेन के मन मुताबिक उनका साथ नहीं दिया। आज रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत होगी। इससे पहले 2 दौर की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन आज की इस बातचीत को लेकर इजराइल के पीएम और रूसी राष्ट्रपति भी मुलाकात कर चुके हैं और समाधान निकालने को लेकर, कोई हल निकालने को लेकर पुतिन से अपील भी कर चुके हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार रहेगी, लेकिन इससे पहले युद्ध से जुड़ी और दिल दहला देने वाली कुछ खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कीव में ब्लास्ट, 8 लोग घायल, स्थानीय लोगों को निकालने वक्त ब्लास्ट। खार्किव में मार गिराया गया रूसी फाइटर प्लेन। यूक्रेन का विनित्सिया एयरपोर्ट बर्बाद, 8 रूसी क्रूज मिसाइल से अटैक। खार्किव में एयर स्ट्राइक, रूसी एयरक्राफ्ट तबाह। खेरसौन में 2 AF Su-25S विमान ध्वस्त। खार्किव में रूसी फाइटर प्लेन खाक। यूक्रेनी सेना ने जब्त किए रूसी टैंक्स। खेरसौन में बख्तरबंद रूसी वाहन खाक। रूसी सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर चलाई गोलियां। यूक्रेन के नोवा में 5 लोग घायल। कौन जानता था कि यूक्रेन रूस के बीच विवाद का यह नतीजा निकलेगा? कौन जानता था यूक्रेन में विनाश की ऐसी पटकथा लिखी जाएगी जो 3rd वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर आ खड़ी होगी। रूस की तरफ से लगातार 12 दिनों से यूक्रेन के कई शहरों पर हमले जारी हैं। दक्षिणी यूक्रेन के कई शहरों दोनेत्स्क, मारियापोल, बर्डिंस्क, मेलेटपोल, खेरसौन को रूसी सेना ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। इतना ही नहीं, रूस धीरे धीरे और लगातार यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर कब्जा जमाता जा रहा है। यूक्रेनी मीडिया ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों ने खार्किव में न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी पर गोलीबारी की और उस पर बमबारी के लिए मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया। इससे पहले चेर्निबल और जेप्रेजिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर भी रूसी कब्जा हो चुका है। जेप्रोजिया में तो हमले के बाद आग भी लग गई थी। जो बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा और एक न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी पर गोलीबारी साफ साफ बता रही है कि रूस चाहता है कि यूक्रेन के पास कोई घातक हथियार न बचे। और तो और, यूक्रेन के विनित्सिया शहर को रूसी सेना ने निशाने पर लिया। 8 रूसी क्रूज मिसाइल से अटैक किया और विनित्सिया शहर के साथ वहां के एयरपोर्ट को भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने ट्वीट कर 500 किलोग्राम के एक जिंदा बम की तस्वीर शेयर की है, जो रूस की तरफ से यूक्रेन पर इस्तेमाल की गई। ये जिंदा बम एक टाइम बॉम्ब की तरह होता है, जो कब फट जाएगा किसी को पता नहीं, और जब इतना बड़ा बम फटेगा तब इससे मचने वाली तबाही का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसका अंदाजा आप इस तस्वीर से भी लगा सकते हैं।
ये तस्वीर यूक्रेन की राजधानी कीव की है, जहां स्थानीय लोगों के इवैक्यूएशन में सुरक्षा बल जुटा था। तभी उसके सामने बड़ा धमाका होता है। गनीमत रही कि इस धमाके में किसी की जान नहीं गई, लेकिन 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन वो अस्पताल भी कितना सुरक्षित है, हर कोई समझ सकता है। रूस के सामने यूक्रेन भले ही सैन्य ताकत के मामले में कमजोर हो, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन की फौज पूरे दमखम से रूसी सेना का जवाब दे रही है, जिसे आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं। जिस खार्किव में रूसी सेना ने नाक में दम कर रखा है, वहां रूसी फाइटर प्लेन को यूक्रेनी फौज ने निस्तनाबूद कर दिया। दूर बिल्डिंग से एक यूक्रेनी नागरिक ने इस वीडियो को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया है और यूक्रेनी सेना के जवाबी कार्रवाई पर उनका उत्साह भी बढ़ाया है। हर तरफ ब्लास्ट, मलबा और चीख पुकार मची है। इसके बावजूद यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। वहां के लोगों के मन से अब डर खत्म हो चुका है और रूसी सैनिकों के सामने डटकर खड़े हो गए हैं। गोलीबारी के बीच उनका डटकर विरोध कर रहे हैं। रूस यूक्रेन का ये युद्ध कब तक चलेगा, कब इन दोनों देशों के बीच बात बनेगी, आज तय हो सकता है, क्योंकि आज दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत होनी है। अमेरिका समेत सभी नाटो देशों की निगाहें आज की इस मीटिंग पर टिकी हुई हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।